क्योर करती हूँ एंड आई कॉन्स्टेंटली एम सेंसिंग दिस सेंस ऑफ फियर, पैनिक ऑफ द May 26 एग्जामिनेशंस, स्पेशली जैन के पेपर्स डिफिकल्ट आए, पास परसेंटेज कम आया, तो जिन्होंने पढ़ाई की थी उनके अंदर इतना डिमोटिवेशन है कि मैम आखिर ऐसा क्या करे कि जो ICI का लेवल जो पड़ा हुआ है ना एग्जामिनेशंस का, इसको कोप अप करके एग्जामिनेशंस क्लियर कर ले। गाइस डू नॉट वरी, टू हेल्प यू आउट मैंने क्या किया, एक Q&A कंडक्ट किया ऑन माई टेलीग्राम एंड ऑन माई कम्युनिटी हैंडल, जहाँ पे मैंने बच्चों को बोला जिन जिन बच्चों ने अपनी RTI कॉपीज मंगाई है, डू अ ब्रूटल एनालिसिस ऑफ इट। जिन जिन बच्चों को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, स्टिल दे आर स्टक इन 30s 40s, एग्जामिशन आते आते रह रहा है, 40 भी आते आते रह रहा है, डू अ ब्रूटल एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन एंड गिव मी सम ऑनेस्ट कन्फेशंस कि काश आपने ये चीजें की हुई रहती तो शायद आपका अटेम्प्ट कुछ डिफरेंट होता है, आपकी स्टोरी कुछ डिफरेंट होती। गाइस यू वोंट बिलीव, इतने सारे बच्चों ने ऑनेस्ट कन्फेशंस बताए कि मैम आफ्टर गोइंग थ्रू आवर RTI कॉपीज या आफ्टर डूइंग अ ब्रूटल एनालिसिस ऑफ आवर स्टडी प्रिपरेशन, हमको कुछ ऐसी चीजें समझ में आई, काश ये चीजें हमको पहले पता होती तो हमारा रिजल्ट ही कुछ और होता, एग्जाम्शंस मिल सकते थे या फिर रैंक भी आ सकता था। तो गाइस आपको ये चीज बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए आज बता रही हूँ सम चीट कोड्स, ये सम चीट कोड्स विच विल हेल्प यू क्लियर ICI एग्जामिनेशंस। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आपका एक रिपोर्ट जनरेट करके मिलेगा, हम मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए rather than गेटिंग सम जनरल स्ट्रैटेजी, आपको आपका पर्सनल स्ट्रैटेजी मिलेगा, यार मुझे इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस तरीके से मुझे मेरा प्लान रखना चाहिए, एंड इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू इफ यू वांट टू क्लियर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और ऐसी बहुत सारे वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर रखना, बेल आइकन हिट कर रखना। गाइस सबसे पहली बात, सबसे पहला कन्फेशन जो बच्चों ने किया, टू मच ऑफ पैसिव स्टडीज। हम क्या कर रहे थे, सिर्फ लेक्चर देख रहे थे, लेक्चर देख रहे थे, लेक्चर देख रहे थे, हमको लग रहा था फास्ट ट्रैक देखने से काम हो गया, हमको लग रहा था रीड करने से काम हो गया, लेकिन जब एग्जाम्स में गए तब कहा जाके हमको स्टक फील हो गया। सिर्फ रीड करना इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, सिर्फ लेक्चर देखना इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। जब तक पेन पेपर हाथ में उठा के नहीं बैठोगे तब तक इतने डिफिकल्ट पेपर्स कैसे कोप अप करोगे आप। सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है इंटरप्रिटेशन से। इतना बड़ा केस स्टडी आ रहा है, उसको पढ़ते पढ़ते ही बच्चों को नानी याद आ रही है क्योंकि कभी क्वेश्चंस उठा के ही नहीं बैठे, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद स्टेप्स लिखते नहीं आता, बिकॉज आप तो क्या सिर्फ स्क्रिबल करके आंसर्स लिख रहे हो, आपको स्टेप्स ही नहीं पता होते, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद प्रिसिशन में प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल ICI बीइंग सो प्रिसाइज, मैं आपको बोलूं इतने RTI कॉपीज मैंने देखे, राउंड ऑफ एरर है ना तो भी आपके 2-3 मार्क्स कट हो रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना मार्क्स ही नहीं मिल रहे। जैसे कि प्रैक्टिकल पेपर्स है, टैक्सेशन के पेपर्स है, उसमें भी प्रोविजंस की लैंग्वेज, उसमें भी जो भी आप लिख रहे हो थियोरी, उसमें भी ICI लैंग्वेज चेक कर रहा है। तो आप सिर्फ रीड करोगे तो काम बनेगा क्या? ट्राई प्रैक्टिसिंग इट। स्पीड इशू हो रहा है, एक सिर्फ 50 60 70 मार्क्स का पेपर लिख के यार पूरा पेपर भी खत्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। तो बेटा इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, सिली मिस्टेक, स्पीड, ये सब अवॉइड हो जाएंगे अगर आप वो पेन पेपर उठा के बैठो। इतने सारे कन्फेशन किए बच्चे ने, आई विश आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। तो प्लीज स्टॉप जस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। नंबर 2 थिंग, इनफैक्ट बिफोर आई मूव अहेड आई वुड आस्क यू टू डू अ ऑनेस्ट कन्फेशन। आपको ना आपके अटेम्प्ट की कसम है, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं, आप भी ऑनेस्ट कन्फेस कर दो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैम ये 3 चीजें मैं कर लूँ ना इस बार का अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी। ठीक है, नंबर 2 स्टेप, मैंने इतने सारे बच्चों से बात की एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो चैप्टर उन्होंने पहले अटेम्प्ट में छोड़ा था वो ही चैप्टर दूसरे अटेम्प्ट में, वही चैप्टर तीसरे अटेम्प्ट में, वही छोड़ते जा रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको 40-45 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड वो एक चैप्टर जो छोड़ रहे हैं ना उसमें से 10 15 20 मार्क का तो आता ही एग्जामिनेशन में, तो 40 का 60 होने को टाइम ही नहीं लगेगा अगर आप सिर्फ वो एक चैप्टर करो। बेटा इतने सारे बच्चों से मैं बात करती हूँ, मैं जब उनको पूछती हूँ बेटा क्या कर रहे हो, सब कर रहे हैं, रीडिंग्स कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एवरीथिंग। जब मैं उनको पूछती हूँ बेटा ये चैप्टर किया क्या, मैम सिर्फ ये 2 चैप्टर्स नहीं किए, बाकी सब अच्छे से किया है। बेटा कभी कभी ना आप 90% चीजें सही करते हो, वो 10% चीजें सही नहीं होती, इस वजह से आपका लूप क्रिएट होता जा रहा है, वही 40s में मार्क्स मिलते जा रहे हैं। जैसे कि FR में आपने बिजनेस कॉम्बिनेशंस नहीं किया, कंसोलिडेशन नहीं किया, अरे 30-40 मार्क्स का पेपर तो आप खुद इन्वाइट कर रहे हो कि ये पेपर में नहीं लिख सकती हूँ। अभी CA इंटर के बच्चे मुझे बोलते हैं मैम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, जनरल क्लॉजेस नहीं किया, टैक्सेशन में PGBP नहीं किया है, टोटल इनकम नहीं किया है, ITC नहीं किया है, बाकी सब किया है, अकाउंट्स में अमालगमेशन कंसोलिडेशन नहीं किया। बेटा आपको दिख रहे हैं कि वो सिर्फ 2 चैप्टर्स है, लेकिन आप हर अटेम्प्ट में वो ही गलती रिपीट कर रहे हो। ये 3-4 चैप्टर में से जब 100 मार्क का आने वाले एग्जामिनेशन में थे, यू कैन नॉट कमिट दिस मिस्टेक्स राइट। तो कौन से ऐसे चैप्टर से जो आप अवॉइड कर रहे हो या फिर कौन से ऐसे सब्जेक्ट से जो आप अवॉइड कर रहे हो, कमेंट दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट यू एग्जैक्टली नो कि अपकमिंग मंथ में मुझे ना ये चैप्टर्स पे और इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सो दैट आपकी वीक एरियाज या जो डिफिकल्ट लगती है आपको एरियाज वो फुलफिल हो जाए, बिकॉज अगले महीने में तो पैनिक रहेगा थोड़ा सा। तो प्लीज अभी आपके वीक एरियाज पे फोकस करो, दैट इज द सेकंड स्टेप। नंबर 3 स्टेप, बेटा CA का सिलेबस है,
वास्ट होता है, एक्सट्रीमली वास्ट होता है। और आप क्या करते हो, एक बार पढ़ के जाते हो एग्जामिनेशन में, कैसे याद रहेगा? इतने सारे बच्चे जो मुझे बोलते हैं मैम वो क्वेश्चन देख के याद आ रहा था कि ये पढ़ा हुआ है, लेकिन चमक ही नहीं रहा था दिमाग में कि यार इसका आंसर क्या लिखना है। फ्लो ऑफ आंसर नहीं बन पा रहा था एग्जामिनेशन में, बिकॉज याद ही नहीं आ रही थी चीजें। तो बेटा दीज आर सीए एग्जामिनेशंस, यहाँ पे वास्ट सिलेबस होता है, स्पेशली जेंजीज। आप लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका रिटेंशन कैपेसिटी थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ द स्क्रोलिंग एंड ऑटो स्क्रोल एंड एवरीथिंग। सो प्लीज जितना ज्यादा रिवाइज कर सको, नॉट जस्ट 3 रीडिंग्स तो करनी है आपको, उसके साथ डेली रिविजन्स, उसके साथ साथ मैं तो बोलूँ रैंडम रिविजन्स करो, रैंडमली रिकलेक्ट करते रहो, ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ट्राई रिवाइजिंग, तब कहाँ जाके दिमाग में चीजें फिक्स बैठेगी, अदरवाइज नहीं बैठेगी। स्पेशली हर ग्रुप में एक थियोरी पेपर है, ऑडिट है, लॉ है, वॉट एवर इट इज, वो सब्जेक्ट तो रेगुलर चलाना है आपको, नहीं तो एग्जाम में जाके वो चीज याद ही नहीं आती। आप देखना थियोरी पेपर में सबसे अंडर परफॉर्म पेपर्स होते हैं थियोरी पेपर, क्योंकि आप उसको याद नहीं करने की कोशिश करते हो एंड वहां पे रिटेंशन इशू हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली रिविजन आपको करने ही करने हैं। नंबर 4 स्टेप, क्वालिटी स्टडीज मिसिंग है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बच्चे बोल रहे हैं। काफी बार जैसे कि मैं इतने सारे बच्चों को टारगेट्स दे देती हूँ कि बेटा ये हफ्ते में अपने को ये टारगेट्स करने हैं। बच्चे बोलते हैं मैम हो गया, नेक्स्ट टारगेट। फिर मैं उनको नेक्स्ट टारगेट देती हूँ, मैम हो गया, नेक्स्ट टारगेट। लेकिन जिस दिन मैं उनको कोई सवाल पूछती हूँ, जिस दिन मैं उनका कोई पेपर कंडक्ट करती हूँ, उनको कुछ भी नहीं आता सॉल्व करते। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते फॉर द सेक ऑफ डूइंग द स्टडीज, हाँ मैम हो गया, टिक टिक टिक, हो गया, टिक टिक टिक। बेटा दिस इज नॉट टू फूल योर सेल्फ। इतने सारे बच्चे जिन्होंने बोला मैम मैं एक डिल्यूजन में ही रह रही थी कि मेरी पढ़ाई हो गई, लेकिन बेटा क्वालिटी शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट लेक्चर। अगर आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, करो ज्यादा प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ इट आगे मत बढ़ो बेटा, क्वालिटी स्टडीज करनी ही करती है। एंड नंबर 5th स्टेप विच इज द मोस्ट कॉमन चीज जो आपको पता है, बट ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज है, मॉक टेस्ट देना। अरे बच्चे भागते हैं यार, मैं जो बच्चों को बोलती हूँ बेटा पेपर देना ही देना है, देना ही देना है। मैम इस रीडिंग में नहीं, अगले रीडिंग में दे देंगे। मैम डर लगता है पेपर देने से। बेटा आपको मॉक देने से डर लग रहा है और आप सीए एग्जाम देने की बात कर रहे हो बेटा। और मैं ये नहीं बोलती हूँ आपको कि आप डायरेक्टली फुल कोर्स का पेपर दो, स्टार्ट करो चैप्टर वाइज से, स्टार्ट करो पोर्शन वाइज से। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कम मार्क्स मिल रहे हैं, एटलीस्ट समझ में आएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। आपको आपके कोई पर्सन, आपके कोई फ्रेंड की कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपकी स्पीड इशू हो सकती है, मे बी आपका प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। अभी उस हिसाब से आप अपकमिंग रीडिंग करोगे ना, अपकमिंग मंथ में आप उस गैप्स पे काम करोगे ना। आपको गैप्स ही नहीं पता है और आप सेम पैटर्न्स रिपीट करते जा रहे हो, तो जब पेपर्स देते हो तब आपको ये आपकी गलतियां समझती है। तो बेटा जो मैंने बोला ना, वो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके पेपर्स में क्या गैप्स है, आप कौन से चैप्टर अवॉइड करते हो, कौन सी ऐसी 3 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपको आपका एक रिपोर्ट मिले और आप ये गलतियां अपकमिंग अटेम्प्ट में अवॉइड कर सको। ठीक है, बॉटम लाइन इज प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मेथड में है। लेट्स फिक्स दैट मेथड एंड द अपकमिंग अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड फॉर श्योर। एंड टेंशन लेके पढ़ाई मत करो, फ्री होके बिंदास होके पढ़ाई करो। अरे यार बेटा टेंशन लेके पढ़ाई करो या पॉजिटिव होके पढ़ाई करो, पढ़ाई तो करनी है, उससे बेटर है कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस, स्टे पॉजिटिव, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ती है। ये तो काफी बार ओवर थिंकिंग करते करते कब ये 30 डेज चले जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो डू नॉट पैनिक, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। जस्ट वर्क अपॉन दीज गैप्स ऑफ योर्स एंड दिस टाइम द अटेम्प्ट इज गोइंग टू गेट फिक्स्ड। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।